यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालेत। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी योगी चलित नहीं होता। इसलिए गीताकार ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुना, उसलिए अर्जुन तू योगी हो। ये युद्ध जैसा दुख पचाना हो तो पहले दुख सुख से पार जो तत्व है उसमें ठहर जा। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सुख आए चाहे दुख आ जाए, लेकिन योगी की वो परम मति, ये संसार जनित मति नहीं, रितंभरा प्रज्ञा। बुद्धि को परमात्मा में आराम करने दो। बुद्धि का उपयोग करेगा तो संसार ही आएगा। बुद्धि संसार को पकड़ सकती है, परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। इंद्रियां, मन, बुद्धि, देह, ये सब संसार है और ये संसार की चीजों से बने हैं और संसार को ही पकड़ पाएंगे। इसलिए बुद्धि की कितनी भी कुशलता आ जाए, लेकिन बुद्धि में अगर नश्वर शाश्वत का विवेक नहीं आया तो वो कुशल बुद्धि भी भोग संग्रह करने में, शरीर को विलासी बनाने में काम देगी। अगर विवेकवती बुद्धि होगी तो भोग से उपरामता लाकर पूर्ण सत्य के तरफ झुकाव कराएगी। मनुष्य जानते हुए भी अनजान हो जाता है। उसका एक कारण है कि जानता है कि ये करने से दुख होगा भविष्य में। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दगा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, सुन रखा उसने, मानता है। लेकिन इंद्रियां जब उधर को खींचती है तो मन सुख के पक्ष में हो जाता है। मन सुख के पक्ष में हो जाता है और बुद्धि आत्म अनात्म विवेक वाली नहीं होती है, तो बुद्धि उसके सम्मत हो जाती है। मन जब विषयों के और नश्वर परिस्थितियों के पक्ष में होता है और बुद्धि सहमत हो जाती है तो प्राणी का खजाना नाश होने लगता है। मन इंद्रियों के पक्ष में हो और बुद्धि उसे डांट कर, विवेक बताकर अगर सत्य के पक्ष में ले आए तो इंद्रियां प्राणी को ठगने का काम बंद कर देगी, ठगा नहीं जाएगा। जैसे अंधकार में ठूंठे में चोर दिखा अथवा ठूंठे में साधु दिखा, साधु दिखा तो अपनी भावना पैदा होगी, चोर दिखा तो अपनी वृत्तियां पैदा होगी। लेकिन ये वृत्तियां दोनों ही ठीक जगह पर नहीं काम कर रही है। ठूंठे को बराबर बैटरी लगा कर देखो तो तुम्हारी वृत्तियों की शक्ति का व्यय होना बंद हो जाएगा। न वहां चोर है न साधु है। ऐसे ही जगत में वास्तविक में देखा जाए तो न सुख है न दुख है। अज्ञान से जैसी चित्त में धारणा बन जाती है ऐसा जगत दिखने लगता है। जैसे अंधकार में ठूंठे के प्रति जैसी भावना होती है ऐसा ठूंठे में दिखता है चोर या साधु। ऐसे ही संसार की घटनाओं में जैसी भावना होती है ऐसा उसमें दिखता है। जो भोगी है उसको भोग पदार्थों में सुख दिखता है, लेकिन जो त्यागी है, जिज्ञासु है, उसको बंधन दिखता है। लेकिन जिसकी ज्ञान दृष्टि हो गई उसको न सुख दिखता है न बंधन दिखता है, उसको जैसा वास्तव में है वैसा दिख जाता है। तो आत्म अनात्मा का विवेक कर सके ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है, और वह बुद्धि मिलती है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के द्वारा वो विवेक होता है। इंद्रियां वर्तमान स्थिति पर हमको
घसीट जाती है, गिरा देती है। लेकिन विवेकवती बुद्धि परिणाम पर नजर डालती है। परिणाम पर नजर आते ही मन को अमुक में सम्मति देती है, अमुक में नहीं देती है बुद्धि। मन की जो कुछ मांग हो ऐसा आदमी करने लग जाए तो जी नहीं सकता। मन में जो इच्छाएं आए और वैसा ही उसको मिलने लग जाए और ऐसा करने लग जाए तो थोड़े ही दिनों में सर्वनाश करके बैठेगा। किसी व्यक्ति को देखकर मन में कोई भाव आया, किसी वस्तु को देखकर तुरंत मन में भाव आता है, तो मन इंद्रियों से तादात्म्य करके, और इंद्रियां तो बहाव की तरफ है, जैसे पत्थर चट्टान से नीचे की ओर गिरता है पहाड़ से, ऐसे इंद्रियां मन को गिराने में है। मन में जैसा आया ऐसा अगर करने लग जाए तो कोई व्यक्ति पठित नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। खेलना कूदना एवं करना, नहाने की इच्छा नहीं होती, कपड़ा बदलने की भी इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा न होते हुए भी मम्मी नहला लेती है, कपड़े बदलवा देती है। इच्छा न होते हुए भी मम्मी और पापा स्कूल में उसको शुरुआत करा देते हैं, और उसकी इच्छा न होते हुए भी शिक्षक लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसकी इच्छा पैदा हो जाए। तो अपने इंद्रिय और मन में जैसा आता है ऐसा अगर करने लग जाए तो पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा। मनुष्य संस्कृत क्यों है, पशुओं से श्रेष्ठ क्यों है, बुद्धिमान समझदार क्यों होता है कि उसके इंद्रियों के बहाव से कुछ न कुछ पाल करके, कुछ न कुछ किनारा करके उसके मन शक्तियों को बुद्धि के तरफ झुकाया जाता है। अच्छा, बुद्धि में अगर संसार की आस्था है तो बुद्धि ऐसा ही आयोजन करेगी और ऐसा ही प्रयोजन करेगी कि ऐहिक सुख मिल जाए। तो संसार की आस्था वाली बुद्धि से प्रियतम की प्यास नहीं जगती। जिस अभागे प्राणी के चित्त में संसार के सुख की प्यास है, जिस अभागे चित्त में संसार के भोगों का प्रेम है, वो प्रियतम को प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेमी कहलाने के लिए, धार्मिक कहलाने के लिए थोड़ा बहुत भले ही मंदिर मस्जिद में जाए आए, लेकिन मंदिर में जाता है, होता भगवान के मंदिर में, लेकिन प्यार संसार को करता है। प्यार भगवान को कर दे तभी भी आवश्यकता संसार की समझेगा। बुद्धि की मंदता के कारण इष्ट को प्रेम करेंगे और संसार की आवश्यकता समझेंगे। जो संसार की आवश्यकता समझता है वो प्रियतम से भी वही काम करवाता है, और जो संसार को प्रेम करता है तो वो ईश्वर की आवश्यकता समझता है कि ये काम ईश्वर कर ले, उसलिए मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ। ये बुद्धि के दोष के कारण निर्दोष चैतन्य परमात्मा अपना आपा होते हुए भी उसकी मुलाकात नहीं होती। हम आवश्यकता संसार की समझते और प्रेम भगवान से करते हैं तो भी काम नहीं चलता। अब प्रेम भगवान से करें और आवश्यकता संसार की समझें तो भगवान से वही काम लेंगे आवश्यकता का। अच्छा, प्रेम संसार से करते हैं और आवश्यकता भगवान की समझते हैं तो क्या होगा कि संसार से प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना चलेगा नहीं। जब उसके बिना नहीं चलेगा तो आवश्यकता होते हुए भी आवश्यक यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राणी बेचारा ठगा जाता है। जिस दिन ये प्राणी समझ जाए कि संसार की चीजें देह को चलाने के लिए प्रारब्ध वेग से अपने आप मिलेगी, यथा योग्य यत्न करो, लेकिन संसार प्रेम करने योग्य नहीं है और संसार की मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए संसार की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए है। तुम शरीर के बिना भी थे, हो और रह सकते हो। जय जय। तुम इतने स्वतंत्र हो कि ये एक शरीर नहीं, हजार हजार शरीर तुमको मिले और चले गए, फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे तुम हो। इस प्रकार का ज्ञान जब तक तुम्हारी बुद्धि में
डेरा नहीं डालेगा तब तक बुद्धि संसार के पक्ष में हस्ताक्षर करेगी। अब बुद्धि संसार के पक्ष में हस्ताक्षर करती रहेगी तो मन को मौका मिल जाएगा और मन इंद्रियों के तरफ घसीट चले जाएगा। बड़ा रिसर्च करने वाला, बड़ा विज्ञानी, बड़ा राजा महाराजा, बड़ा ऊंचा पद पे पहुंचा हुआ व्यक्ति, आखिर देखो तो उसकी सारी खोज बीन शरीर की सुविधाओं में, शरीर के विलास में, शरीर की वाहवाही में खत्म हो जाती। जिस देह को शमशान में ले जाकर जलाना है उसके लिए ही उसने अकल, बुद्धि, लागवग, गिड़गिड़ाहट का, भगवान का, धर्म का, मंदिरों का, मस्जिदों का, उसी में उस प्राणी ने उपयोग करके अपना जीवन नाश कर लिया। अगर बुद्धि में प्रारंभिक समय ही शिक्षा के साथ दीक्षा मिल जाए, दिशा, ठीक दिशा, तो बुद्धि का सोचना उचित ढंग का होगा। जब उचित ढंग का सोचना हो जाएगा तो बुद्धि उचित निर्णय करेगी। जैसे शुकदेव जी महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि जनक राजा आत्मवेता है, उनसे ज्ञान पालो। जनक राजा के द्वार पर आए और द्वारपालों ने रोक दिया। जनक को खबर दी। जनक ने कहा, अच्छा व्यास मुनि के पुत्र हैं, अपने पिता में उनकी श्रद्धा नहीं टिक पाई, उन्हें जरा भी कसो, जल्दी से मिलेगा तो उन्हें असर नहीं होगी। कस दिया, बाहर रोक दिया। 7 दिन तक द्वार पे रहे, लेकिन बुद्धि ने ये नहीं कहा कि चलो वापस चले जाएं, धूप में खड़े हैं, अपमान हो रहा है। नहीं, बुद्धि में दिशा थी, बुद्धि में सत्य पाने की दिशा थी, आत्म महिमा समझने की जिज्ञासा थी। फिर अंतःपुर में 50 सुंदरियों के बीच उनको रख दिया गया। वो ललनाएं उनकी सेवा चाकरी करे, तमाम प्रकार के व्यंजन और भोजन आदि कराए, शयन खंड में ले जाए। शुकदेव जी महाराज रात्रि का प्रथम भाग भोजन आदि में व्यतीत करके उसका समय प्रथम भाग का बचाकर हाथ पैर धोकर ध्यान में बैठ जाते थे। ललनाओं के आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सके क्योंकि उनकी बुद्धि के हस्ताक्षर उचित थे। इस प्रकार 7 दिन वहां बीते। जनक ने पूछवाया, कैसा रहा? बोले, अपमान पर इनका ज्यादा ध्यान नहीं गया क्योंकि इनकी बुद्धि वहां लगी थी सत्य पाने को, प्रियतम को पहचानने को। मान में आकर्षित नहीं हुए। धूप में खड़े हुए रहे तभी भी इनके चित्त में वही विश्रांति, और छाए में आए तभी वही विश्रांति, भूखे रहे तभी वही चित्त की दशा, और खूब व्यंजन आदि भोजन आदि दिए तभी भी चित्त की वही दशा। ललनाओं ने आकर्षण किया फिर भी इनका चित्त आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि बुद्धि ने उल्टे हस्ताक्षर किए नहीं। जनक ने देखा कि ऐसी समता के सिंहासन पर है तो उन्हें ज्यादा उपदेश की भी तो जरूरत नहीं है, केवल संदेह मिटाना है। राजा जनक ने उनका अभिवादन किया, सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन किया और स्वयं नीचे बैठे कि आप मुनि हैं, मैं राजा हूं, राजसी व्यवहार में जीता हूं। मुनीश्वर, तुम जो जानते हो उसमें संदेह न करो, सुख दुख में सम हो, मान अपमान में सम हो। क्यों सम हो? कि तुमने इंद्रियों और मन के संयोग में अपने को लपेटा झपेटा नहीं, तुम अपने बुद्धि को अपने आप में ले आए हो। अपने आप में वही ले आता है जिसको परमात्मा की आवश्यकता होती है और परमात्मा से प्यार होता है। आवश्यकता संसार से होती है तो 2 नाव में पैर आ जाता है, प्यार संसार से होता है और आवश्यकता भगवान की होती है तो भगवान का उपयोग करते हैं संसार को पाने के लिए। लेकिन जब प्यार और आवश्यकता, ईश्वर की आवश्यकता और ईश्वर से ही प्रीति,
गौणी वृत्ति और मुख्य वृत्ति, ये दोनों वृत्तियां जब प्रियतम के लिए काम करती है तो प्राणी का शीघ्र अति शीघ्र तुच्छ देह अध्यास मिट जाता है। देह अध्यास मिटते ही विदेही आत्मा प्रकट होने लगता है। जैसे बीज मिटते ही पौधा के दीदार होने लगता है, ऐसे जीव का अहम मिटते ही भीतर से वो शिवत्व प्रकट होने लगता है। हकीकत में वो शिव तुम्हारे से दूर नहीं था, दूर नहीं है और दूर हो भी नहीं सकता, लेकिन आज तक उसकी मुलाकात न हुई। उसका कारण केवल यह है कि अभागे विषयों ने आवश्यकता और प्रीति जिसकी होनी चाहिए वो देखने नहीं दिया, लेकिन जिसकी नहीं होनी चाहिए उधर घसीट दिया, और इसी का कारण अज्ञान है। इसलिए गीताकार कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से हमारा शुद्ध ज्ञान आवृत हो गया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाः, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया और जंतु मोहित हो जाते हैं। तो अज्ञान मिटता है ज्ञानवानों के संग से। तो एक तो होता है ईंट चूना लोहा लक्कड़ बम बनाने का ज्ञान, एक दूसरे का शोषण करने का ज्ञान। एक ज्ञान होता है संसारी सरकती हुई चीजों को इकट्ठा करके सुखी होने का ज्ञान। जय जय। उस सरकती हुई चीजों को इकट्ठा करके आज तक माई का लाल कोई पूरा सुखी हो नहीं सका। पूरे विश्व का राज्य एक व्यक्ति को मिल जाए, शरीर तंदुरुस्त हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, फिर भी उसे पूर्ण सुख नहीं, क्योंकि मौत सिर पर चक्र, मौत का चक्र घूम रहा है। वो पूर्ण सुखी या तो अपने को कोई बेवकूफ आदमी पूर्ण सुखी मानता है, या तो धोखा देने के लिए कोई बोल देता है मैं पूर्ण सुखी हूं। वास्तविक में संसार की चीजें इकट्ठी करके, संसार की पदवियां पाकर, संसार की सुविधाएं पाकर आज तक कोई पूरा सुखी हो नहीं सका और हो सकेगा भी नहीं, क्योंकि संसार स्वयं अपूर्ण प्रकृति से बना है। और जो अपूर्ण से बना है, जैसे दूध है, पी लिया तो पी लिया, धर दिया तो 4-6 घंटे में खट्टा हो जाएगा। फ्रिज में रख दिया तभी भी कुछ समय के बाद उसकी योग्यता क्षीण होने लगेगी। ऐसे ही अन्न बनाकर रखा, थोड़े ही समय में 3 घंटे रखो तो अन्न में फिर वो परिवर्तन होने लगता है, तमस बढ़ने लगता है। तो जो जीर्ण शीर्ण होने वाली सब्जियां, अन्न और वस्तु हैं, उससे बने हुए शरीर, जो नश्वर वस्तुओं से शरीर बने हैं, वो शाश्वत सुख कैसे दे सकते? ऐसा बुद्धि में जब प्रकाश पड़ेगा तब प्राणी शाश्वत की आवश्यकता और प्रीति करेगा। आवश्यकता और प्रीति जब शाश्वत प्रियतम के लिए होती है तो विरह अग्नि पैदा होती, और उस विरह अग्नि में जब आवश्यकता होती है तो विरह अग्नि पैदा होती। विरह अग्नि में कर्ता का कर्तृत्व भाव जल जाता है, और प्रेम की सरिता में कर्ता की अहंता ममता बह जाती है। कर्ता शुद्ध हो जाता है। कर्ता जब शुद्ध हो जाता है तो महाराज, जैसे सुवर्णम को पहले तपाया जाता है, उसमें से दोष निकाल के धो धा के ठीक करते हैं, ऐसे ही कर्ता को विरह होने से कर्ता के दोष जल जाते हैं और कर्ता को प्रेम होकर कर्ता की शुद्धि होती है, और कर्ता की शुद्धि होते ही कर्ता अपने शिव स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी को साक्षात्कार बोलते हैं, इसी को ईश्वर प्राप्ति बोलते हैं। तो जब जब इंद्रियों के पक्ष में हम आते हैं तब अपने को घाटे में डाल देते हैं, और जब परब्रह्म परमात्मा के सुख के पक्ष में आते हैं तो अद्भुत फायदा होने लगता है। 8 प्रकार का सुख है, वो सुख प्राणी को बांधता है। उसके बिना का जो सुख है वो प्राणी को परमात्मा मय बना देता है। देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का,
इसको बोलते 5 ज्ञान इंद्रियों का सुख। फिर यश का सुख, मान का सुख। यश गैरहाजिरी में भी होता है, मान प्रत्यक्ष मिलता है, और शरीर के आराम का सुख। ये 8 प्रकार का सुख छोड़कर बाकी जो सुख है वो हमको परमात्मा की तरफ ले चलता है। अभी तुमको देखने का, सुनने का, सूंघने का, रसगुल्ला खाने का या स्पर्श करने का सुख थोड़े है। सोफा आदि का मजा थोड़े ले रहे हैं, या कार आदि का मजा ले रहे हैं, या आपका यश कर रहे हैं वो मजा आ रहा है? नहीं। मान मिल रहा है कि नहीं? नहीं, मान तो छोड़कर यहाँ आने की चीज है। यहाँ मान लेने की जगह नहीं, मान को ईश्वर के चरणों में स्वाहा करने की जगह पर आए हैं। तो मान का सुख नहीं, यश का सुख नहीं, शरीर के आराम का सुख नहीं, इंद्रियों के भोग का सुख नहीं। और फिर भी अगर ध्यान में और सत्संग में तुम्हें सुख मिल रहा है तो समझ लो परमात्मा सुख का प्रकाश तुम्हारे दिल में चमक रहा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर था। उस नगर का नगर सेठ अपनी संतति न होने के कारण अपने भतीजे को उसने पढ़ाया लिखाया। गोद लिया हुआ भतीजा पुत्र के समान बड़ा हुआ। और वो नगर सेठ एक दिन उसने अपने बेटे को, जो गोद आए बेटे को, कहने लगे कि बेटा अब ये पीढ़ियां धन दौलत मुनीम नौकर चाकर महल ये सब तेरे हवाले करता हूँ, और मैं जाता हूँ वृंदावन में श्री हरि का ध्यान करते श्री की कृपा में अंतिम विश्रांति पाऊंगा। जीवन का उद्देश्य सिद्ध करूंगा। मनुष्य जन्म का फल पाने को अब मैं जा रहा हूं बेटा। ये धन माल मिल्कत मैं तुझे अर्पित कर देता हूं, और मैं आशीर्वाद करता हूं कि भगवान करे तू खूब सुखी रहे। लड़के ने पूछा कि पिताजी ये धन माल मिल्कत जमीन जागीर मुनीम पीढ़ियां, ये सब पीढ़ियां तुम्हारे हस्तक हैं, इन सब को छोड़कर फिर आप काहे को जाते हैं? तब सेठ ने कहा बेटा ये पीढ़ियां, ये मुनीम नौकर चाकर और जमीन जागीर इससे 10 गुना भी हो जाए तो भी ये इंद्रियों की भ्रमणा मात्र है। मन को शोभ देने वाली और बुद्धि को मलिन करने वाली चीजें हैं। लेकिन परमात्मा का ध्यान और एकांत बुद्धि को शुद्ध करके शुद्ध सुख में प्रतिष्ठित करता है। बेटा मैंने पूरा जीवन दांव पे लगाकर इन पदार्थों को एकत्रित किया, वे सब के सब मैं तुझे हंसते हंसते देता हूं। तो उनका संरक्षण और संवर्धन करना, और मैं अपने जीवन दाता को पाकर जीवन सफल करना चाहता हूं। बोले पिताजी इन चीजों को पाकर आपका जीवन सफल नहीं हुआ? बोले बेटे मेरा जीवन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन जीवन बर्बाद हो गया। लड़के के चित्त में एक फ्लश हुआ। जो चीजें पाकर पिताजी आपका जीवन बर्बाद हुआ, जिन चीजों से आपको शांति विश्रांति नहीं मिली, बुद्धि झाड़ी हुई, राग द्वेष बढ़ा, कर्मों की जाल बढ़ गई, वे चीजें मैं पाकर कैसे शांति पाऊंगा? आप सब कुछ झंझट मेरे सिर डालकर आप तो जाते हैं भगवान का चिंतन करने को, तो उसमें क्या है? बोले बेटे भगवान का चिंतन और भगवान में बुद्धि की प्रतिष्ठा होने से जो सुख और आनंद होता है और जो जीव का भाग्योदय होता है, उसका बयान करने की मुझ में शक्ति नहीं। शास्त्र भी थक जाते, वेद भी थक जाते, नेति नेति कहते। योग वशिष्ठ में भी आता है 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। एक होते स्वसंवेद, दूसरे होते पर संवेद। यज्ञ दान होम हवन धंधा रोजगार करना ये तो पर संवेद दूसरे लोग भी देख सकते हैं, लेकिन आत्मानुभव वाले का आत्मानुभव दूसरे नहीं देख सकते हैं। टिल्ला टिपका करना, माला घुमाना, ये भगत के लक्षण तो देखे जा सकते हैं। दान पुण्य करना ये दानी के लक्षण भी पर संवेद है। समाधि करना ये योगी के लक्षण है, लेकिन जीवन मुक्त के लक्षणों का बयान नहीं हो सकता। वो जीवन मुक्त को क्या मिलता है?
कैसा अनुभव होता है? कुछ कुछ संकेत किए जाते, लेकिन पूरा बयान तो भगवान भी नहीं करते, शास्त्र भी नहीं करते। नानक ने भी कहा, मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। उस बेअंत में हमारी बुद्धि को विश्रांति देने को जाता। महात्मा के लक्षण देखे जा सकते हैं। जो निष्काम कर्म करता है वो महात्मा बनता है, लेकिन जीवन मुक्त कुछ निराला होता है। जो होम हवन यज्ञ करता है वो तपस्वी हो सकता है, पूजा पाठ करता है वो भगत हो सकता है, दान पुण्य करता है वो दानी हो सकता है, युद्ध करता है वो वीर हो सकता है, राज्य करता है वो राजा हो सकता है। लेकिन जीवन मुक्त राज्य भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, और भिक्षान पाकर एकांत में भी जी सकता है। जीवन मुक्त के लिए कोई बंधन नहीं, उसीलिए तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। बेटा, मैं जीवन मुक्त पद को हासिल करने जा रहा हूं। पिताजी, तो जीवन मुक्त पद कितना बड़ा पद है? बोले बेटा, वो पद ऐसा है, ये संसारी उसका वर्णन नहीं कर सकते, मैं और शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते, वेद भी थक जाते। उस पद में स्थित, भगवत भक्ति में स्थित व्यक्ति को दुख भी मिलता है तो बड़ा सुखद लगता है, दुख भी सुख हो जाता है, निंदा भी उसके लिए फूल बन जाती है, प्रशंसा और निंदा दोनों उसके लिए खिलवाड़ बन जाता है। वो ऐसी जगह पर प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे प्यार करते हैं। बेटा, साक्षात लक्ष्मी जी और पार्वती जी भी ऐसे जीवन मुक्त को देखकर अपने चित्त में प्रसन्न होती। दूसरों की क्या बात की। बोले पिताजी, फिर ये दुख और कर्मों की झंझट मेरे गले में डालकर आप तो जीवन मुक्त होने को जा रहे हैं और मुझे ये मुसीबत का पोटला पकड़ा रहे हैं। पिताजी, मैंने क्या पाप किया है? मुझे भी साथ ले चलो ना। सेठ पुण्यात्मा था, देखा कि बेटे के चित्त में सचमुच आकांक्षा है, जिज्ञासा है। संपत्ति का ट्रस्ट बना दिया, सत्कृत्यों में लगाने के कुछ नियम बना दिए। ज्ञानी क्यों प्यारे लगते हैं? आत्मदृष्टि से सबका हित चाहते हैं। ऐसे उस सुखपाल सेठ ने अपने बेटा तो था नहीं, गोद के लिए वो बेटे को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार, अपना बेटा एक होकर चल बसा था, उससे भी ज्यादा भतीजे को प्यार करते हुए गले लगा लिया। बोले बेटा, तेरे पिता का कुल भी तर गया और मेरा कुल भी तर गया, चलो अपन दोनों वृंदावन चलेंगे। वृंदावन गए, भिक्षा मांगकर यमुना जी में धो डालते और एक टाइम भोजन करते। दुर्गा सप्तशती में आता है कि भगवान विष्णु मधु कैटव से 5000 वर्ष युद्ध करते रहे, लेकिन वो कम वक्त मरे नहीं। पैदा हुए थे भगवान के कर्ण के मैल से। मधु कैटव माना क्या? राग और द्वेष। राग और द्वेष कानों से अंदर घुसता है। किसी चीज की, किसी व्यक्ति की प्रशंसा सुनते हैं तो राग होता है, और किसी चीज की, किसी व्यक्ति की निंदा सुनते हैं तो द्वेष होता है। और इस राग और द्वेष से लड़ते लड़ते तुम हम तो क्या, भगवान भी थक जाते। भगवान थक गए, फिर महामाया की आराधना की और महामाया ने मधु कैटव को प्रेरित किया। वे भगवान विष्णु पर खुश हो गए। हे विष्णु, 5000 वर्ष से हमारे साथ तुम लड़ते आए, हम दो और तुम अकेले, फिर भी तुम पीछे पानी नहीं करते और तुम्हारे चित्त में उद्वेग नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि प्रतिष्ठित है। वरदान मांग लो, वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात। तब आदि नारायण बुद्धिमानों के शिरोमणि भगवान ने मधु कैटव को कहा, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो, आप अगर सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए, ऐसा आशीर्वाद कर। मधु कैटव ने कहा, तथास्तु, लेकिन एक शर्त है। जहां रसीली भूमि हो वहां हम नहीं मरेंगे, जहां सूखापन हो वहां हमें ले जाओ और मारो। राग और द्वेष
जहां इंद्रियों के विषय है, जहां रसीला वातावरण है, वहां राग द्वेष नहीं मरते, लेकिन एकांत में जहां रस के विषय नहीं होते हैं वहां राग और द्वेष मारना आसान हो जाता है। तो बेटा अपने भिक्षा मांगकर खाएंगे, रसीला अन्न नहीं खाएंगे, और जो भिक्षा में मिल गया यमुना जी में डुबोकर रस यमुना मां को अर्पित करके सादा सुदा भोजन खाएंगे। उन सुविधा के भक्तों को ये कथा याद रखने की जरूरत है। सुविधा के भक्त यहां नहीं रहेंगे, भगवान के भक्त यहां रहेंगे कि बाप जी तमें शू खाओ छो? हम एक ही सब्जी और एक ही रोटी, एक प्रकार की रोटी और एक प्रकार की सब्जी, दो सब्जी बनाते हैं। उस दिन उनको डांटता हूं कि बाप जी माटे ना बनाइए, तो कि नहीं, हम सब्जी खाने के लिए या चहल पहल या मजा लेने के लिए बाप जी नहीं हुए, हम तो तुम्हारे मन को मालिक में लगाने के लिए बाबा जी हुए। जो स्वाद का पदार्थ मिल जाता है यमुना जी को अर्पित करके, रूखा सूखा भोजन करके, काका भतीजा हरि गुणगान करते करते जहां नींद आती वहां पड़ जाते थे, जब भूख लगती भिक्षा का अन्न खा लेते, जब प्यास लगती खोबे में पानी पी लेते। मूर्ख लोगों की नजर से तो इतना धन धान्य लुटाकर भीख मांग कर रह रहे, लेकिन उन्होंने जो पाया वो शायद उन सम्राटों और नगर सेठों ने नहीं पाया होगा जो काका भतीजा ने पाया।